हेलो बच्चों। आज हम लोग आपका रियल नंबर का चैप्टर है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। उसका पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में हम लोग इरेशनैलिटी के प्रूफ के बारे में बात करने वाले हैं। बाकी सारे टॉपिक्स आपके कवर हो गए। सिर्फ वो ऐसा टॉपिक है जो अभी तक रह गया है, तो आज हम लोग वही देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इस पे एक बार और हम लोग नजर घुमा लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि कोई ऐसा नंबर जो अगर पॉइंट में है 2.676716726715 और ये आगे नंबर बढ़ते ही जा रहा है, तो ऐसे नंबर जो कि नॉन रिकरिंग है, अब देखो ध्यान से, नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, उन नंबर्स को हम लोग इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है, इसका ही उल्टा रिकरिंग और टर्मिनेटिंग नंबर्स होगा तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर्स होगा। अब एक चीज और है, जैसे मैंने दो नंबर लिए 3/7, ये दोनों नंबर क्या है, ये दोनों कोप्राइम नंबर है। अब ये कोप्राइम नंबर कैसे है, क्योंकि देखो 3 जो है वो भी 1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। 7 भी है, वो 1 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है। बाकी किसी भी नंबर से दोनों जो है वो डिविजिबल नहीं है, मतलब किसी भी सेम नंबर से वो डिविजिबल नहीं है, इसलिए वो कोप्राइम नंबर है। ठीक है। जैसे अगर मैं बोल दूं 12 और 24, क्या ये कोप्राइम है? नहीं, ये कोप्राइम नहीं है, क्योंकि ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है। इसलिए ये कोप्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये दोनों नंबर्स क्या आपको इंटीजर दिख रहे हैं? इंटीजर का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो कि होल रहेंगे बट वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में रहेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, तो वो सब हमारे इंटीजर्स है। ठीक है। तो ऐसे दो नंबर्स जो कि कोप्राइम नंबर है और इंटीजर भी है, अगर मैं उसको फ्रैक्शन में लिख दूंगा तो उस नंबर को भी मैं क्या बोल सकता हूं, रैशनल नंबर्स। क्योंकि अगर आप इसके सॉल्यूशंस देखोगे तो इसके सॉल्यूशंस भी जो होंगे वो रिकरिंग होंगे और टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले थियरम के पास आते हैं, जो कि क्या है कि इफ p इज ए प्राइम नंबर, यहाँ पे नंबर मिसिंग है, if p is a prime number and p divides a square, then p divides a where a is a positive integer। ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि लेट्स एज्यूम दैट द फैक्टर्स ऑफ a b p1 p2 p डॉट 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 pn, ये सारे फैक्टर्स जो है वो P1 P2 P, ये जो भी ले रहे हैं हम लोग, ये सेम भी हो सकते हैं। इसमें नंबर जो है P1 P2 सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है। देयरफॉर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू P1 क्रॉस P2 क्रॉस P क्रॉस ऐसे ऐसे, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, Pn तक मल्टीप्लाई होगा, ये क्योंकि ये उसके क्या है, फैक्टर्स है। बराबर है। अगर मैं इस ए को दो बार मल्टीप्लाई करता हूं, ए इंटू ए करता हूं, तो इसका मतलब मेरे को इसको दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, P1 क्रॉस P2 क्रॉस P क्रॉस डॉट 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 क्रॉस Pn, और एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा P1 क्रॉस P2 क्रॉस P क्रॉस डॉट 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 क्रॉस Pn तक। देयरफॉर अगर मैं ये दो बार मल्टीप्लाई किया हूं, मैं इसको ए स्क्वायर लिख सकता हूं। अब यहाँ पे
P1 भी 2 बार आ रहा है तो P1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्रॉस P2 भी 2 बार आ रहा है, P2 को भी 2 बार लिख सकता हूँ। फिर P भी मेरा 2 बार आ रहा है तो उसको P को भी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऐसे ही मेरा n नंबर तक 2 बार आएगा, उसको मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ। बराबर है, ए स्क्वायर को ऐसा लिख दिया। अब मैं क्या बोलता हूं कि डिवाइड ए स्क्वायर बाय पी। तो अगर मैं ए स्क्वायर को पी से डिवाइड कर रहा हूं, ए स्क्वायर बाई पी, वो आपका हो जाएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इंटू डॉट 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 इंटू Pn स्क्वायर अपॉन में P कर दिया। अब देखो नीचे भी P है और ऊपर भी P है, तो मैं क्या कट कर सकता हूं, P नीचे का और ऊपर का एक P। अगर मैं इस इक्वेशन को 1 देता हूं तो फर्स्ट इक्वेशन से मेरे को ये दिख रहा है कि नीचे का P ऊपर के P को डिवाइड कर रहा है, मतलब उसके फैक्टर्स को डिवाइड कर रहा है, यानी कि A को भी डिवाइड करेगा। तो मैं उसको ऐसे बोल सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 we can say that P divides A square। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये मेरा A है। अब मैं क्या करता हूं कि डिवाइड A बाय P। देयरफॉर A बाय P क्या हो जाएगा, A का वैल्यू क्या है देखो, P1 क्रॉस P2 क्रॉस P इंटू इंटू Pn तक है, तो मैं उसको लिख देता हूं P1 इंटू P2 इंटू P डॉट 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 इंटू Pn तक है। अगर मैं उसको P से डिवाइड करता हूं तो ये P इस P से कटेगा, कट रहा है ना, तो इसका मतलब है ये P A के भी फैक्टर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि A को भी डिवाइड कर रहा है। तो इधर से अपने को मिला फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट दैट P डिवाइड्स A। सो देयरफॉर हम लोग इधर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो 1 से अपने को क्या मिला, P डिवाइड्स A स्क्वायर, और 2 से अपने को क्या मिला, P डिवाइड्स A। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अपने को क्या मिला कि इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P विल डिवाइड A। बराबर है, ये अपना प्रूफ खत्म। इतना इजी था ये प्रूफ। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ रूट 2। अगर अपने को कोई नंबर दिया है अंडर रूट 2, उसको इरेशनल प्रूफ करना है, तो वो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग उसका उल्टा एज्यूम करेंगे। हम लोग को इरेशनैलिटी प्रूफ करनी है, हम लोग ये मान लेंगे कि रूट 2 जो है वो रैशनल नंबर है। देखो, एज्यूम अंडर रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। अगर मैं इसको रैशनल नंबर एज्यूम कर रहा हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू A बाय B, वेयर A एंड B आर को प्राइम इंटीजर्स। लिख सकता हूं ना, अगर अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर है तो उसको A बाय B के फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे A और B जो होगा वो को प्राइम इंटीजर्स होगा। मैंने आपको अभी सिखाया था, यहाँ पे देखो कि ये दोनों नंबर अगर को प्राइम है, देखो ये दोनों नंबर को प्राइम है और ये दोनों ही नंबर इंटीजर है, तो वो आपका रैशनल नंबर होगा। अभी देखा था हमने।
तो वही चीज हमने यहाँ पे भी एज्यूम की है कि अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए बाय बी। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये b को न्यूमरेटर में ला सकता हूं, b अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a। अब मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। b अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब आप ये देखो कि a स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है, 2b स्क्वायर। इसका मतलब है a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि a का अगर मैं ये फैक्टर बोलूं 2b स्क्वायर है तो a में 2 भी आ रहा है, तो a स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं, अगर मैं इसको 1 दूं तो फ्रॉम 1 वी कैन से दैट a स्क्वायर इज divisible by 2। Therefore, we can say a is also divisible by 2। अगर जो है मेरा a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो a भी मेरा 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अभी हमने आपका थियरम देखा, देखो अगर a स्क्वायर p से डिवाइड होगा तो a भी p से डिवाइड होगा, होगा कि नहीं। तो वही सेम चीज है कि अगर मेरा a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो a भी मेरा 2 से डिविजिबल होगा। तो मैंने और एक चीज एज्यूम कर लिया, बोलता हूं कि लेट a इज इक्वल टू 2c। ठीक है, अगर मैं इसको कौन सा दे सकते, नंबर 2 दे सकते, 3 नहीं, 2 2 दे सकते। तो अगर मैं ये 2 का वैल्यू यानी कि a का वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में डालता हूं तो देखो क्या होता है, पुटिंग 2 इन 1 मैं कैसा लिख सकता हूं, 1 क्या है मेरा, b अंडर रूट 2 टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब है इधर मैं लिख सकता हूं 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर यानी कि 2c स्क्वायर हो जाएगा। 2b स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर किया मेरा 4 हो गया, और c का स्क्वायर किया मेरा c स्क्वायर हो गया। अब ये 2 और ये कट जाएगा, इधर 2 बचेगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब यहां से मेरे को दिख रहा है कि b स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। अगर मैं इसको 3 पकड़ता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि फ्रॉम 3 वी कैन से दैट b स्क्वायर इज divisible by 2। Therefore, b is also divisible by 2, है कि नहीं। b स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है तो b स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल होगा। अब मेरा ये देखो कि मेरा a जो है वो भी 2 से डिविजिबल है और b जो है वो भी 2 से डिविजिबल है। तो a और b हमने क्या एज्यूम किया था, a और b जो है वो को प्राइम इंटीजर होगा, यानी कि वो कोई भी सेम नंबर से दोनों नंबर डिवाइड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो a भी 2 से डिवाइड हो रहा है और b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। सो देयरफॉर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि दिस कॉन्ट्रैडिक्ट्स contradicts the fact that A and B are co-prime integers। मैं यहां डिवाइड करके लिख देता हूं। सो अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट आया है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन किसके वजह से आया है, हमारे गलत एजेम्पशन के वजह से कि रूट 2 अपना रैशनल नंबर है। अगर रूट 2 रैशनल नंबर नहीं है तो रूट 2 इरेशनल नंबर ही होगा।
तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि दिस कॉन्ट्रैडिक्शन हैज अराइज्ड ड्यू टू आवर wrong assumption that under root 2 is rational. Therefore, under root 2 is irrational. प्रूव हो गया क्या? अंडर रूट टू इरेशनल है, वही हम लोग को करना था, हो गया। ठीक है, समझ आया सबको? नहीं समझ आया तो आप एक बार वीडियो को वापस पीछे ले जाइए और वापस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलो, अभी हम लोग को आपके एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखना है। उसमें क्या लिखा है देखो, प्रूफ दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। इसको सेम प्रोसीजर करना है आपको, जो आपने अंडर रूट 2 को प्रूफ करने के लिए लगाया, वही सेम आपको अंडर रूट 5 की इरेशनलिटी को प्रूफ करने के लिए लगाना है। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका उल्टा एज्यूम करते हैं। एज्यूम अंडर रूट 5 इज रैशनल नंबर। देयरफॉर हम लोग अंडर रूट 5 को कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a बाय b, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, b को वहां पे लेके गए तो b अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a हो गया। अभी दोनों साइड को स्क्वायर कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, दोनों साइड को स्क्वायर कर दिए तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर कर दिए तो 5 आ जाएगा, और a को स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 पकड़ता हूं तो इक्वेशन 1 से मुझे ये दिख रहा है कि a स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड हो रहा है। तो यहां पे लिखता हूं, फ्रॉम 1 वी गेट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, therefore a is also divisible by 5। है ना अपने थियरम से कि अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी आपका 5 से डिवाइड होगा। तो हम लोग a का वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 5c, क्योंकि a जो है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसको मैं इक्वेशन 2 दे देता हूं। अभी यहां पे इक्वेशन 1 में मैं a का अगर वैल्यू डाल रहा हूं, a का वैल्यू क्या है? 5c। इक्वेशन 1 क्या है? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। मैं यहां पे डालता हूं कि पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। डालते हैं यहाँ पे 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि 5c स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5b इज इक्वल टू, मैं क्या बोल सकता हूं, 25c स्क्वायर। अब ये 5 इसको काटेगा और 5 बचेगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। यहां से अपने को दिख रहा है कि b स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इसको 3 बोलता हूं तो फ्रॉम फ्रॉम 3 वी गेट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, therefore b is also divisible by 5। अगर b भी 5 से डिविजिबल है और आपका a भी 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब है b और a जो है वो कोप्राइम नहीं है। हमने क्या यूज्यूम किया था? a और b दोनों क्या है? कोप्राइम। बट यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द fact that a and b
आर कोप्राइम। और ये कॉन्ट्रडिक्शन किसके वजह से हुआ? अपने गलत एजम्पशन के वजह से। तो इधर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइव्ड ड्यू टू आवर wrong assumption. Therefore, under root 2 is not a rational number. तो therefore under root 2 is irrational. सॉरी, अंडर रूट 2 नहीं, हम लोग यहाँ पे अंडर रूट 5 का कर रहे हैं। तो अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। बराबर है, हो गया आपका प्रूफ, अंडर रूट 5 इरेशनल है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। अब नेक्स्ट सम क्या है? देखो, सेकेंड सम है अपना, प्रूव दैट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। देखो इसको कैसे करते, इस सम के लिए हमें ऐसा एज्यूम करना पड़ता है। देखो, एज्यूम 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकता हूं, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। बराबर है। अब मैं क्या करूंगा, देखो 3 को यहां पे लाऊंगा, 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस 3। इसको मैं अच्छे से लिख सकता हूं, 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए माइनस 3 बी अपॉन बी। ठीक है, 2 को नीचे लूंगा, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए माइनस 3 बी अपॉन, ये 2 नीचे आ गया, 2b। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर ये ध्यान से देखेंगे तो a भी आपका इंटीजर है कि नहीं? a आपका इंटीजर है, b भी आपका इंटीजर है, और नीचे भी b है, वो भी इंटीजर है। यानी कि हम लोग को ऐसा दिख रहा है कि अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a है, ये इंटीजर है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा इंटीजर माइनस 3 इंटीजर, -3 इंटीजर, और नीचे भी मेरे को 2 इंटू आपका इंटीजर दिख रहा है। देखो बी भी आपका क्या है, इंटीजर है, 2 इंटू इंटीजर। तो देखो, अगर ये अंडर रूट 5 है, अगर मैं इंटीजर को इंटीजर से माइनस करूंगा तो इंटीजर ही आएगा, और इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी वो इंटीजर ही आएगा। और अगर न्यूमरेटर में भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है तो वो क्या होता है, वो रैशनल नंबर होता है। तो इधर से अपने को मिला कि दिस कॉन्ट्रैडिक्स, और अपने को मालूम है कि रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है, बट यहां पे अपने को क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्रैडिक्स द फैक्ट दैट अंडर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया है, क्योंकि यहां पे हम लोग ने गलत एजम्पशन लिया है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। तो यहां पे लिखेंगे कि दिस हैज अराइज्ड, दिस हैज arised due to our wrong assumption that
3 plus 2 under root 5 is rational. Therefore 3 plus 2 under root 5 is irrational number. बराबर है, ये भी आपका प्रूफ हो गया है। अब अगले सम पे चलेंगे। अगला सम थोड़ा अलग है, 1/√2 है। 1/√2 दिया हुआ है। 1/√2 अगर दिया रहता है तो ऐसे सम्स को कैसे करते हैं? देखो, इसमें ऊपर भी √2 मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी √2 मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में जो √2 है उसको हम लोग को गायब करना है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा √2 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 2। बराबर है। तो इसे हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा रैशनल नंबर है। तो एज्यूम √2 अपॉन 2 इज रैशनल नंबर। ठीक है। सो देयरफॉर √2 अपॉन 2 को हम लोग a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर आपको मालूम है a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। बराबर है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, √2 इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चले गया, यहाँ पे a आया, यहाँ पे b आया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 इंटू इंटीजर हो रहा है और अपॉन इंटीजर हो रहा है। तो देखो, ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, तो √2 अपना क्या हो रहा है? रैशनल नंबर हो रहा है। लेकिन √2 रैशनल है क्या? नहीं, हम लोग को मालूम है कि √2 जो है वो इररेशनल नंबर है। सो यहां से एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कि दिस कॉन्ट्राडिक्स दैट √2 इज इररेशनल नंबर। क्यों आया है ये? क्योंकि हम लोग यहाँ पे गलत एज्यूम कर रहे हैं। सो दिस हैज अराइज्ड ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। देयरफॉर हम लोग को क्या मिल जाएगा कि जो हम लोग प्रूफ कर रहे हैं 1/√2 इज इररेशनल नंबर। ठीक है, हो गया इसका प्रूफ। अब हम लोग अगले सम को देखेंगे, 7/5। 7/5 मैं आपको होमवर्क में देता हूं, आप होमवर्क में करके दिखाओ कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। बहुत इजी है। अब ये आपका लास्ट सम आ जाएगा आज के लिए, 6 प्लस √2 इज इररेशनल। क्या आप ये कर सकते हो? 6 प्लस √2 इज इररेशनल। ये भी करके दिखाओ, ये भी मैं होमवर्क देता हूं। 2 इजी सम मैंने होमवर्क में दिए हैं, आप इसको जरूर प्रैक्टिस करो। तो अब इससे जो हमारा रियल नंबर का चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म हुआ है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और आप प्रैक्टिस ऐसे ही बनाए रखो। और आप ये वीडियो शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको रियल नंबर्स में कुछ डाउट है या आपको कुछ भी क्वेरी है, तो आप कमेंट में जरूर से लिखो। मैं आप लोग को अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। थैंक यू।